हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक रिवीजन कराएंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो मैटर दिए गए हैं वो अपने आप में एक मैटर है और उसी को माना जाता है, क्योंकि और किसी बुक से आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी मैटर में कोई भी सेंटेंस गलत लिखा है या एनसीईआरटी से मैच नहीं खा रहा है तो उसको गलत ही माना जाएगा। इसलिए स्टूडेंट, हम 12th में एनसीईआरटी के जो चैप्टर दिए गए हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं, उनके दिए गए सेंटेंस को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। हम आज देखेंगे स्टूडेंट क्लास 12th की जो एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो यूनिट है यूनिट 6 है। और यूनिट 6 देखिए इसमें इंडिकेट कर रहा है कि पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट है। यूनिट 6 पूरे रिप्रोडक्शन की यूनिट है। और एनसीईआरटी यूनिट 6 12th में स्टार्ट हुई है, तो यूनिट 5 कहाँ है स्टूडेंट, यूनिट 4 कहाँ है, ये सब हमें 11th के एनसीईआरटी में प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं यूनिट 6 को स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट है। अर्थात इस यूनिट में हम पूरा रिप्रोडक्शन सीखेंगे। तो रिप्रोडक्शन स्टूडेंट देखिए, सेकंड टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हमें पहले रिप्रोडक्शन की बेसिक को जानना ज़रूरी है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और जिसको हमें पढ़ना है। और इसमें स्टूडेंट इसके पढ़ने के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसमें पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है, इसमें डिटेल स्टडी हुई है और उसे हम डिटेल पढ़ेंगे भी। एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन में कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एक एक बातें को बताई गई है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका हिंदी अर्थ होता है जनन स्वास्थ्य, इसको हम देखेंगे। तो इन सब को देखने से पहले स्टूडेंट हमें रिप्रोडक्शन का बेस आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का जो बेस है कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है और क्यों करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में देखेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है और यूनिट 6 में दिया गया है। और टोटल रिप्रोडक्शन ही इस यूनिट में है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हम देखते हैं स्टूडेंट, पहला चैप्टर देखते हैं जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इसमें जो है स्टूडेंट एकदम रिप्रोडक्शन का बेस है और उस बेस को हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का बेस है क्या। तो स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट हम आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं इसके फर्स्ट लाइन में एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया है। तो देखिए स्टूडेंट, लिखा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लीव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक टाइम पीरियड होता है उनके जीने का। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक टाइम पीरियड होता है जीने का, और वह किस पे डिपेंड करता है, लाइफ स्पॉन पे। ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पॉन। तो स्टूडेंट एक वर्ड आता है कि लाइफ स्पॉन क्या है। हम आइए देखिए, जो आपका वर्ड है लाइफ स्पॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, एनसीईआरटी का जो कहना है कि एनसीईआरटी थोड़ी पतली है,
लेकिन एनसीईआरटी के एक शब्द के कई शब्द होते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी यदि एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इनके एक एक शब्द को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें एक अलग सा पेज हम यूज करेंगे और जिसमें स्टूडेंट उस वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ स्पॉन, लाइफ स्पॉन क्या है हम समझते हैं। लाइफ स्पॉन मीन्स जैसे कोई एक पर्सन है स्टूडेंट, एक पर्सन कोई है, तो कोई एक व्यक्ति की जो लाइफ होती है, जैसे कोई एक व्यक्ति 106 ईयर जीवित रहा, या कोई व्यक्ति 86 ईयर जीवित रहा, या कोई व्यक्ति 96 ईयर जीवित रहा, तो जितने दिन की उनकी लाइफ टाइम पीरियड है वही लाइफ स्पॉन कहलाती है। जैसे स्टूडेंट कोई व्यक्ति पहले क्या होता है, कोई पर्सन पहले बर्थ करता है, जन्म लेता है, और बर्थ के बाद फिर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ के बाद स्टूडेंट एक ऐसा टाइम आता है जब वो डेथ कर जाता है। और इस तो स्टूडेंट एक पर्सन वो बर्थ करेगा, फिर एक टाइम होगा जब वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के बाद फिर एक टाइम होगा स्टूडेंट जब वो डेथ करेगा। इसी को एजिंग फेज या सेनेसेंस फेज भी कहते हैं। तो एक पर्सन के लाइफ में जब वो बर्थ किया, ग्रोथ किया और जब वो डेथ किया, अब वो चाहे 106 ईयर का हो, चाहे 86 ईयर और चाहे 96 ईयर, मतलब उस व्यक्ति की जो लाइफ टाइम पीरियड रही हो, जितने दिन तक वो जीवित रहा हो, जितने दिन तक वो जीवित रहा हो, उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, लाइफ स्पॉन कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति के बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है, वही लाइफ स्पॉन कहलाता है, वही लाइफ स्पॉन कहलाता है। इसमें एक वर्ड और आता है स्टूडेंट कि व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, आप देख सकते हैं। लाइफ स्पॉन के बारे में लिखा है, लाइफ स्पॉन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म और गिवन सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर द लाइफ स्पॉन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, एग्जामिन द लाइफ स्पॉन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं दिया गया, लेकिन स्टूडेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्पॉन यदि हमको मालूम है तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जानना जरूरी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। जैसे किसी व्यक्ति के बर्थ से लेकर डेथ तक का जो लाइफ टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पॉन कहलाता है। किसी व्यक्ति के बर्थ से लेकर डेथ तक का जो लाइफ टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पॉन कहलाता है, लाइफ स्पॉन कहलाता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स स्टूडेंट एवरेज लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम। जैसे एलिफेंट है, कोई एलिफेंट है, हाथी है, अब उसकी जो एवरेज लाइफ टाइम क्या होती है, 60 to 90 ईयर्स होती है। तो ये इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसकी एवरेज कि एक हाथी जो है 60-90 साल तक जीवित रहती है। लेकिन यदि हाथी, कोई हाथी का बच्चा, एलिफेंट, स्मॉल एलिफेंट बर्थ किया, देखते हैं हम, बर्थ किया, जन्म लिया, फिर ग्रोथ किया, और अचानक सडनली किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई, अर्थात इसकी जो
डेथ बर्थ से लेकर डेथ तक की टाइम थी वो केवल 2 ईयर थी, जबकि इनकी एवरेज क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, ऐसा स्टूडेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम पॉपुलेशन से ऐड करते हैं, अर्थात जो पॉपुलेशन की टाइम होती है, पॉपुलेशन की लाइफ टाइम होती है, उनसे ऐड करते हैं। तो इनका एवरेज जो है वो 60 to 90 ईयर्स है, अर्थात एक एलिफेंट 90 ईयर्स तक जीवित रहता है। लेकिन यदि वो किसी कारणवश 30 ईयर्स में ही, 20 ईयर्स में ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी लाइफ स्पॉन है, और जो उसकी पॉपुलेशन टाइम पीरियड है वो है 90 ईयर्स, तो वो उसकी क्या होती है स्टूडेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ स्पॉन क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। फिर आइए स्टूडेंट हम देखते हैं एनसीईआरटी में इन सब जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको भी हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात एवरेज लाइफ टाइम जो दिए गए हैं, और जिसके नहीं दिए गए हैं तो उनको हम देख लेते हैं, और एक एग्जैक्टली एकदम एक्चुअल हम टाइम पीरियड उनका लिख देते हैं, और स्टूडेंट उसको आप लर्न कर सकते हैं, और कई बार एग्ज़ाम में इसको पूछा भी जा सकता है और पूछते भी हैं। जैसे स्टूडेंट है एलिफेंट है और रोज़ है, डॉग है, बटरफ्लाई है, क्रो है, बनाना ट्री है, काऊ है, पैरेट है, कोकोडॉयल हैं, हॉर्स हैं, फ्रूट फ्लाई हैं, राइस प्लांट हैं, टोट्रोटॉयस हैं और बनियान ट्री हैं। तो ये जो दिए गए हैं स्टूडेंट, इसमें से हम देखते हैं कि एलिफेंट की लाइफ टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, रोज का नहीं दिया गया है, डॉग का नहीं दिया गया है, जबकि बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक दिया गया है, क्रो का दिया गया है, कौवे का दिया गया है, बनाना ट्री और काऊ का नहीं दिया गया लेकिन पैरेट का दिया गया है, कोकोडाइल का दिया गया है, हॉर्स का और फ्रूट फ्लाई का नहीं दिया गया है, उसी प्रकार राइस प्लांट का नहीं दिया गया, बनियान ट्री का नहीं दिया गया, टोटोटॉयस कछुए का दिया गया है। तो जिसका नहीं दिया गया है उसका स्टूडेंट हम एग्जैक्टली लिख लेते हैं। जैसे एलिफेंट की जो लाइफ टाइम है वो 60 to 90 ईयर्स होती है। हमने एग्जाम्पल भी बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के एग्जाम्पल में एलिफेंट को लिया। रोज़ जो होता है स्टूडेंट, रोज़ की जो लाइफ टाइम पीरियड होती है वो 57 ईयर होती, 5 से 7 ईयर, सॉरी 5 to 7 नॉट 57, 5 to 7 ईयर होती है। डॉग का स्टूडेंट, तो डॉग का 20 से 30 ईयर होता है, जबकि बटरफ्लाई का दिया गया है 1 से 2 वीक। क्रो का स्टूडेंट 15 ईयर्स, 15 ईयर एनसीईआरटी ने खुद मेंशन किया है। बनाना ट्री का, तो बनाना ट्री का हम देख लेते हैं 25 ईयर होता है इनका, 25 ईयर्स होता है। काऊ का नहीं मेंशन किया गया है, जबकि पैरेट का मेंशन किया गया है। तो काऊ का हम देख लेते हैं, तो काऊ का स्टूडेंट 20 to 25 ईयर होता है। पैरेट का 140 ईयर है। क्रोकोडाइल का 60 ईयर होता है। हॉर्स का 60 ईयर होता है स्टूडेंट। फ्रूट फ्लाई का